एक समय की बात है। पुण्यपुर नामक राज्य में यशकेतु नाम का एक राजा राज करते थे। उनका सत्यमन्नी नाम का बहुत ही समझदार, कर्मठ और चतुर मंत्री था, परंतु राजा बहुत विलासी था। राज्य का सारा बोझ मंत्री पे डालकर वह भोग में पड़ गया। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक चित्रकार आया। उसने एक से बढ़कर एक सुंदर और आकर्षित चित्र राजा को दिखाए, जिसे देख राजा उन चित्रों पर मुग्ध हो गया। उसने चित्रकार के कला पर प्रसन्न होकर उसने सोने से तौल दिया और ढेर सारा इनाम दिया। सभी दरबारी कला पारखी राजा की जय जय करने लगे, लेकिन मंत्री को बहुत दुख हुआ। राजा की दानशीलता और भोग विलासता से अधिक व्यय के फलस्वरूप राजकोष का धन दिन प्रतिदिन घटने लगा। प्रजा राजा से निराश हो गई। मंत्री ने जब यह देखा तो राजा के साथ वह सब जगह उसकी भी निंदा होती, तो उसका मन कुछ उचट गया। उसने मन को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने की सोची। राजा से आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर चला गया। एक दिन सत्यमणि घूमते हुए समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। आधी रात के समय वह क्या देखता है कि समुद्र से एक सुंदर वृक्ष निकल रहा है। वह अद्भुत रोशनी से जगमगा रहा था। उस पर हीरे मोती के फल लगे हुए थे। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जरा हुआ पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। इस दिव्य चमत्कार को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर बाद वह रूपवती कन्या गायब हो गई, पैर भी न रहा। मंत्री बड़ा चकित हुआ। मंत्री ने नगर में लौटकर राजा को सारा हाल सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। मंत्री की कहानी सुनकर राजा उस सुंदर स्त्री को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम मंत्री को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वहीं वृक्ष और बीना बजाती कन्या दिखी। राजा जब तैरकर उस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या बोली, मैं गांधर्व विद्याधर की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है और आप जैसे गुणवान और शक्तिशाली राजा से विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। राजा ने उससे शर्त पूछा। कन्या ने शर्त रखी कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात को राक्षस उसे अपने वश में कर लेता है और निगल जाता है। आपको पहले उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा ने शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगे। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दुधारी तलवार से राक्षस का सिर काट डाला। मोमबत्ती उसकी पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने जाती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो मुझे राक्षस निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर बाहर निकलूंगी। जब मैंने उनसे साफ छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय किया तो वह बोले कि जब पुण्यपुर देश का राजा तेरा पति बनना चाहेगा, तुझे राक्षस से निगली जाते देख वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया तथा अपने मंत्री को धूमधाम से विवाह की तैयारी करवाने को कहा। उसने सभी देश के राजाओं को विशेष आमंत्रण पत्र भेजे। बड़े बड़े यज्ञों की आयोजन की तैयारी करने को कहा।
और देश के सुप्रसिद्ध कलाकार, नृत्यांगनाओं, नाटककारों, संगीतकारों इत्यादि को सम्मानपूर्वक बुलाने को कहा तथा उत्तम विश्राम गृह बनवाने को कहा। साथ ही रानी के लिए एक नया महल बनाने को कहा। मंत्री ने जब वह देखा तो सुन उसका हृदय फट गया और वह स्वर्ग सिधार गया। इतना कहकर बेताल पूछता है, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी को इतनी खुशी के समय उसे ऐसा क्या दुख हुआ कि मंत्री का हृदय फट गया और वह मर गया। विक्रम ने कहा, सुन बेताल, मंत्री का हृदय इसलिए फटा कि उसने सोचा राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और उसके भोग विलास के कारण फिर राज की दुर्दशा होगी। अच्छा होता यह बात मैं राजा को न बताता। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल बोला, राजन, तुम्हें पहली शर्त याद है ना? लो अब मैं चला। और फिर बेताल पेड़ से जा लटका।